हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बेटा हम लोग जो है राजनीति विज्ञान पूरी कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के लगभग आप मान लीजिए 120 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बेटा? 120 क्वेश्चन। ठीक है बेटा, उन 120 क्वेश्चन का बेटा एक पूरी क्लास लेके आया हूं मैं। मतलब अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है बेटा, वो एक क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है बेटा, वो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं आज की क्लास में बेटा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लास को लास्ट तक देखिएगा बेटा। जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब बोल सकते हैं कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज की इस क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं। और मैं गारंटी देता हूं बेटा कि इन क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया तो आप अच्छी खासी रैंक जो है आपकी इकोनॉमिक सब्जेक्ट में 12th में जो है बेटा प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटा, अधिकांश बच्चों को इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आती है, पर हम इकोनॉमिक्स को एक बिल्कुल इजी वे में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उन सभी को जहां से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिकमेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, क्लास में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिएगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके इस साइड आ जाएंगे अभी। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि बजट रेखा क्या है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर का क्वेश्चन होगा कि सामान्य वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक मांग है, समझाइए। ठीक है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति है, समझाइए, है ना। फिर है पांचवें नंबर का क्वेश्चन कि एकाधिकार प्रतियोगिता किसे कहते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता से आपका क्या आशय है। 7 नंबर का क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से क्या आशय है। 8 नंबर का क्वेश्चन बेटा आपका होगा कि सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है। ठीक है, फिर 9 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा बेटा कि बजट की विशेषता बताइए। 10 नंबर का क्वेश्चन हम लोग होगा कि घाटे के बजट से क्या आशय है। 11 नंबर का क्वेश्चन होगा पूरक को परिभाषित या पूरकों को परिभाषित कीजिए। ऐसी दो वस्तुएं को उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे की पूरक होती है। पूरक वस्तु होती क्या है। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि एक दिष्ट अधिगम से आप क्या समझते हैं। एक दिष्ट अधिगम होता क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं, उदाहरण से दीजिए कोई। हमको 3 वस्तुओं के बारे में बताना है। ठीक है, फिर चौथा है कि उपभोक्ता बजट को समझाइए। देखो बेटा, निम्न स्तरीय वस्तु जो है ना बेटा, उसमें आप लोगों को हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें ऐसा भी आ सकता है गिफिन की विरोधाभास दिखिए। ठीक है, तो गिफिन का विरोधाभास ही निम्न स्तरीय वस्तुओं पर लागू होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा कि उपभोक्ता बजट को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक आगम के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद में किस के बीच संबंध समझाइए। संबंध क्या होता है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है घटता सीमांत उत्पाद का नियम क्या है। ठीक है, 17 क्वेश्चन नंबर की वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या सीमाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्यवस्था एक बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 होगा बेटा कि आदर्श आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 20 है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद या जो है प्रकार को स्पष्ट कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 होगा बेटा कि अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 होगा बेटा आपका कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं और इनमें से प्रत्येक के परिश्रमिक को क्या कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 होगा कि किसी देश के कल्याण के निर्देशांक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की कुछ सीमाओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 25 होगा हम लोग का कि मुद्रा के कार्य क्या है, किन्हीं 4 कार्यों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा कि समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग क्या है, किसी निर्धारित समय अवधि में समव्यवहार मूल्य से यह किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है बेटा कि सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति किसे कहते हैं, किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मितव्ययिताई के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के में भेद लिखिए। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय होता है क्या, उसमें हमको भेद बताना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 30 है कि उन विनिमय दर व्यवस्था की चर्चा कीजिए जिन्हें कुछ देशों ने अपने बाह्य खातों में स्थायित्व लाने के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 31 होगा कि बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 32 होगा बेटा हम लोगों का कि मांग की कीमत लोच प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 33 होगा कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 34 है औसत लागत वक्र कैसा दिखता है, यह कैसे ऐसे क्यों दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है बेटा बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है बेटा कि राष्ट्रीय आय के महत्व को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय के में धीमी गति के कारण लिखिए, ये कारण को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 39 एक मुद्रा एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुणों को समझाइए। ठीक है, एक फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कि मुद्रा के दोष की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है
कि वस्तु के लिए बाजार मांग की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 है बेटा कि निम्न स्तरीय वस्तुएं क्या होती है, उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पूर्ति की कीमत लॉज क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 है बेटा दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है बेटा कि बाजार संतुलन कीमत की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नतम निर्धारित कीमत क्या होती है, उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 है कि औसत आय क्या है, सूत्र लिखिए औसत आय का। क्वेश्चन नंबर 48 है अल्पाधिकार से क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है कि समष्टि आर्थिक विचलन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है बेटा कि विश्व महामंदी कब क्यों हुई। क्वेश्चन नंबर 51 है आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 53 है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 है मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 है क्या राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्थितिकारी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है बजट क्या है। क्वेश्चन नंबर 57 है बेटा खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58 होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 60 है बेटा कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 होगा बेटा आपका एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की क्या विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 समग्र मांग क्या है, प्रमुख अवयव लिखिए। क्वेश्चन नंबर 64 है बेटा मितव्ययिता के विरोधाभासी की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 है बेटा आपका कि सरकारी बजट के उद्देश्य क्या क्या है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 66 है सरकारी वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका 67 कि मांग वक्र एवं मांग का नियम क्या है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 68 है अनादि मांग वक्रों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 69 है बेटा कि लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षेप में लिखिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि राष्ट्रीय गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हमको बतानी है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि उत्पादन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं और इनमें से प्रत्येक के परिश्रमिकों की क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है 73 कि व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निबल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि SLR किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है। क्वेश्चन नंबर 77 है उपभोक्ता फलन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है बेटा आपका कि समग्र मांग के दो घटक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 79 है न्यून मांग के दो कारक लिखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है जो 80 है मतलब 80 है कि आध्यात्मिक मांग का क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 81 है बेटा प्रभावपूर्ण मांग क्या है। क्वेश्चन नंबर 82 हम लोग जो है वो 82 होगा कि क्या है सेटेरिस परिबस की मान्यता किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है सकारात्मक आर्थिक विचलन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है लाभ किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है औसत उत्पाद किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका कि उच्च निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है अदृश्य हाथ किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है बाजार संतुलन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग का है कि श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम निर्णयता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण के 3 नीतिगत उपकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 93 है बेटा हम लोग का कि स्थानापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तुओं में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 94 है किसी वस्तु की मांग प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 95 है कि कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 96 है कि पूर्णतः लोचदार मांग तथा पूर्णतः बेलोचदार मांग को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 97 होगा आपका कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 98 है आर्थिक एजेंडे को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 99 है बेटा हम लोग का कि उपभोक्ता वस्तुओं को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 100 होगा कि पूंजीगत वस्तु को समझाइए। क्वेश्चन नंबर जो है 101 होगा हम लोग का कि मुद्रा की मांग का अर्थ लिखिए। 102 क्वेश्चन नंबर है मुद्रा की पूर्ति का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 103 है कि विमुद्रीकरण को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 104 है कि सट्टा उद्देश्य को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 105 होगा समग्र मांग क्या है। क्वेश्चन नंबर 106 होगा समग्र पूर्ति क्या है। क्वेश्चन नंबर 107 होगा सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 108 होगा हम लोगों का कि औसत उपभोक्ता प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 109 हम लोगों का होगा कि सरकारी बजट का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 110 है बेटा हम लोगों का कि राजस्व व्यय का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 111 है कि मांग का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 112 है बेटा हम लोगों का कि मांग की कीमत लॉज का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 113 है बेटा कि उत्पादन के कोई 2 साधन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 114 है कि हास्यमान पैमाने का प्रतिफल का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 115 है बेटा कि बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 116 है कि फर्मों की एक स्थिर संख्या के होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 117 है बेटा कि प्रभावी मांग क्या है। क्वेश्चन नंबर 118 है कि मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 119 है कि खुली अर्थव्यवस्था स्वायत्त व्यय खर्च गुणक बंद अर्थव्यवस्था के गुणक की तुलना में छोटा क्यों हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है कि विनिमय दर के निर्धारण की कोई 3 बिंदु लिखिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 131 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि सीमांत उत्पादन संभावना वक्र क्या है। फाइनली में आप लोगों ने बेटा, हम लोगों ने सभी ने मिलकर कि आज की इस क्लास में बेटा हम लोगों ने जो है 120 से 121 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बेटा। तो इन एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करना। जिस भी क्वेश्चन में समस्या लगे, डाउट लगे, तो बिल्कुल बेटा मैं बैठा हूं आप लोगों के लिए, डाउट मुझे दीजिए, समाधान बिल्कुल किया जाएगा। एक अगर छोटा सा क्वेश्चन भी होगा तो भी बिल्कुल इसका समाधान किया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।